हेलो बच्चों, कैसा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 12 के बारे में। 12.1 के बारे में हमने लगभग पूरी बात कर ली है। उसके कुछ ही क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। उन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बार बार से आपको दोहरा रहा हूं कि आपको इन सभी नियमों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ताकि आप जब क्वेश्चनों को करो तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर है? उसी के आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पहले वाले पार्ट के बारे में। पहला वाला पार्ट क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन है 1/3 की घात -1, यहाँ पर माइनस 1/4 की पावर में -1 और इन दोनों की पावर में -1। क्लियर है? जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपको कुछ तो समझ में आया होगा, यानी कि इन माइनस की पावर को हमें हटाना है कैसे भी करके। अब माइनस की पावर एक ही नियम की सहायता से हट सकती है, या तो इससे हट सकती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, गौर कीजिएगा आप। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से आपको बता सकता हूँ कैसे। ध्यान से देखना। पहला तरीका हम देखते हैं, उससे हम करेंगे। देखना ध्यान से। वह तरीका मैं आपको बतला भी चुका हूँ, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं हो तो देखिएगा। हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, जैसे कि कहीं पर लिखा हो 1/3 की घात 2। इसका मतलब क्या होगा, 1 तो ऊपर होगा, लिखना कुछ नहीं है अभी तक, केवल देखना है। और 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 3 × 3। क्लियर है? ध्यान से। लेकिन अगर 1/3 की घात 1 हो तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, 1/3। क्योंकि बताओ 3 कितनी बार आया, एक बार आया, इसलिए 3 कितनी बार गुणा हो जाएगा बताइए, एक बार गुणा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1/3 की पावर 1 है उसको हम 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि जो 1/3 है वह एक्चुअली में 1/3 की घात 1 ही होता है। क्लियर है? और 1/3 की घात 1 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ। यह संख्या जब नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती है या ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। बताइए, यहाँ पर घात का चिन्ह +1 है, या ये चीज ऊपर चली जाएगी तो इसी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। यानी कि हम 1/3 को 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। यह खासियत है इन क्वेश्चनों की जो आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? ध्यान से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को आराम से। तो गौर कीजिएगा, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, छठे का पहला। आप अच्छे से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। बताइए, अभी मैंने जस्ट आपको क्या समझाया कि जो ये 1/3 है, हम अभी इसको साइड में, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख देना। क्वेश्चन तो इधर चलेगा, साइड में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 1/3 होता है एक्चुअली में उसको हम 1/3 की घात 1 बोल सकते हैं। और 3 की घात 1 जब ऊपर जाती है तो वह 3 की घात -1 बन जाती है। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, ये वाला मजला ब्रैकेट 1/3 को हम लिख देंगे 3 की घात -1 इसकी सहायता से। जैसे ही 3 की घात -1 लिखा, इसके ऊपर क्या चल रहा है बताओ, -1, इधर चल रहा है माइनस। ऐसे ही बताओ यहाँ पर 1/4 है, तो जैसे 1/3 को 3 की घात -1 लिखा था, वैसे ही 1/4 को क्या लिख देंगे, 4 की घात -1 लिख देंगे। ऊपर यहाँ पे क्या चल रहा है, -1, और इसके भी ऊपर क्या चल रहा है बताइए, -1 चल रहा है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया हो तो। इसके बाद हम बात करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर है, यानी कि जरूर ये वाला नियम लगेगा।
क्योंकि इसमें यहाँ पे भी घात है और यहाँ पे भी घात है, और वो दोनों घातें आगे जाकर के क्या हो जाती है बताओ, गुणा हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर ये दोनों घातें अगली वाली स्टेप में जाकर के क्या हो जाएगी बताओ, गुणा हो जाएगी। ये वाला ब्रैकेट मैंने लगाया, 3 की घात को मैंने लिख दिया -1 गुणा -1। ऐसे ही ये बीच में माइनस चल रहा था इनके, 4 की पावर में भी बताओ क्या है, -1 इंटू -1। बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, कौन सा नियम लगाया, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि a की पावर में m हो और उसकी पावर में भी n हो, तो उसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब इसको हमें करना है। अच्छा, ये -1 यहाँ पे चल रहा है। अब बताइए मुझे, ये ब्रैकेट -1 इंटू -1 कितना होता है, 1 माइनस के 4 की घात बताओ, 4 में से -1 इंटू -1 कितना जाएगा, 1। और इस प्रकार से आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, फिर और हम आगे चलेंगे। आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आप मुझे बताइए, 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 3 को एक बार लिखना यानी कि 3। 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 4 को एक बार लिखना, और -1 बार चल ही रहा है। अब आप मुझे बताइए, 3 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, -1, और ऊपर में चल रही है -1। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें इस -1 को प्लस घात बनाना है। यानी कि हम क्या करें बताओ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ बराबर में -1 की घात -1। तो बताओ इस संख्या को अगर मैं बटे के नीचे ले जाऊं -1 को, तो बताओ ये जो इसकी घात है -1 वो किस में बदल जाएगी, +1 में, और आंसर आ जाएगा बताओ -1 को कितनी बार, एक बार गुणा के रूप में लिखना। माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस सोल्व होकर के आता है आंसर -1 का भाग 1 में एक बार, और यही आपका आंसर है। क्या है बताओ, -1। इट इज योर आवर आंसर। जल्दी से यहाँ तक इसको नोट कीजिए। तो एक बार आप वापस से इसको समझ सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो एक बार रुकिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ। क्लियर है, ध्यान से देखेगा क्या हम करना चाहते हैं। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1/3 है। 1/3 को हम 3 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं, और 3 की घात 1 जब ऊपर जाती है तो इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ तक बात सही है, आपने इस चीज को समझ लिया होगा। तो 1/3 को हमने 3 की घात -1 लिख दिया। ओके, इस 1/4 को भी हमने 4 की घात -1 लिख दिया। -1 को -1 से गुणा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह नियम कहता है कि अगर कोई संख्या इस प्रकार से है तो दोनों घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो -1 को किससे गुणा कर दिया बताइए, -1 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार से इधर भी -1 को -1 से गुणा कर दिया। बताओ, माइनस माइनस गुणा होके प्लस बनता है, और 1 से गुणा होके 1 बनता है। अच्छा, 1 से गुणा होके 2 मत बोल देना, क्योंकि 1 + 1 होता है 2, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है। क्लियर है ध्यान से। उसके बाद हमने इसको और सोल्व करना स्टार्ट किया। 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है सिंपली। 4 की घात 1 का मतलब 4 को भी एक बार लिखना है। 3 में से 4 जाता है तो -1 बचता है। अब -1 की पावर -1 है, यानी कि -1 की घात -1 है। अब -1 को सोल्व करना नहीं आता हमें घात के रूप में, तो इस घात को हमें प्लस बनाना है। तो बताओ, इस घात को, यह घात प्लस थी, इस घात को ऊपर ले गई तो माइनस बन गई। अब इस घात को वापस से नीचे ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगी। तो ये वाला जो -1 था, -1 की पावर थी, इस -1 की पावर को हम जैसे नीचे लेकर के गया तो -1 किस में बदल गया, +1 में बदल गया। अब इसके बाद क्या करना है बताओ, -1 को कितनी बार गुणा के रूप में लिखना है, एक बार। तो एक बार लिखते हैं, ये आ गया
प्लस माइनस सोल्व होकर के माइनस आ गया, 1 का भाग 1 में देने पर 1 आ गया और यही हमारा आंसर है। अब नोट कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया हो, और जिन्होंने कर लिया वो अगला क्वेश्चन लिख ले। मैं कुछ ही देर में आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने 6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हो वो अभी मैं उसको करवाऊंगा, एक बार चेक कर ले। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बोर्ड पे देखते रहिएगा। अभी मैं आपको 6 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तैयार हैं सब? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है कि 5/8 की पावर -1 है, यानी कि 5/8 की घात -1 है, गुणा में 8/5 की घात -4 है। यानी कि सबसे पहले तो हमें इस पावर को प्रत्येक के लिए अलग अलग बनाना है और अलग बना करके उस पावर को प्लस बनाना है, ताकि हम उस पावर का विस्तार कर सके, उस घात का विस्तार कर सके। आइए कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। बताओ, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये वाला चीज कि a/b की होल पावर m, यानी कि ये जो घात है m वह इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी। तो जल्दी से हम ये वाला नियम लगाते हैं। कौन सा बताओ? a/b की होल पावर m, इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 5 की घात -1 अपॉन में 8 की घात -1 इनटू में इसको भी सेम वैसे ही 8 की घात -4 अपॉन में 5 की घात -4। क्लियर है? अब बताओ, इन संख्याओं मतलब इन घातों को मुझे प्लस बनाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा बताओ? संख्या को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा या ऊपर से नीचे ले जाऊंगा। ऊपर है तो नीचे ले जाऊंगा, नीचे है तो ऊपर ले जाऊंगा। तो कौन सा नियम लगेगा बताओ? कि जब हम संख्या को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं तो उनका चिन्ह चेंज होता है। किनका? घातों का। तो आप मुझे बताइए, 5 की घात -1 है, इसको मैं खा ले नीचे तो ये बन जाएगा 5 की घात 1। ये 8 की घात -1 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 8 की घात +1 इनटू में 5 की घात -4 नीचे माइनस में है, ऊपर ले जाते हैं 5 की घात +4 में बन जाएगी। और 8 की घात -4 ऊपर माइनस में है, नीचे ले जाते हैं प्लस में बन जाएगी। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 8 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 8 को एक बार गुणा के रूप में लिखना। 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 5 को 4 बार गुणा के रूप में लिखना। इसी प्रकार से 5 की घात 1 का मतलब 5 को एक बार और 8 की घात 4 का मतलब 8 को 4 बार गुणा के रूप में लिखना होता है। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक 8 से एक 8 कट गया और एक 5 से एक 5 कट गया। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और 25 को 8 से गुणा किया तो बताओ कितना आता है? 125 आता है। क्लियर है? ऐसे ही 8 को 8 से गुणा किया तो 64 और 64 को 8 से गुणा किया तो 512 आता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 5 × 5 25, 25 × 5 125 अपॉन में 8 × 8 64, 64 × 8 कितना होता है? 512 होता है। सर कैसे होता है? अरे गुणा करके देख लो। 8 को 8 से गुणा किया 64, ये देखो यहाँ पे 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 को 8 से गुणा किया तो 8 × 4 32 का 2 8 का 3, 6 48 और 3 51, तो कितना आया? 512। यानी कि 3 बार 8 को गुणा करने पर कितना आता है बताइए? 512 आता है और यही हमारा आंसर भी है। तो आपने देख लिया होगा किस प्रकार से हम आंसर लेके आए। बिल्कुल हमें केवल इन नियमों के बारे में सोचना है, समझना है और इनका अध्ययन करना है। कब कहाँ पर कौन सा नियम लगेगा वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोच पा रहे हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। क्लियर है ध्यान से? तो आपको सबसे पहले देखते ही पता चल गया होगा कि a/b की होल पावर m का मतलब यह पावर इस पे भी होती है और इस पे भी होती है। क्लियर है?
तो ये जो माइनस घात 1 है ना, वो 5 पे भी चली जाएगी और 8 पे भी चली जाएगी। इसी प्रकार -4 घात 8 पे भी चली जाएगी और 5 पे भी चली जाएगी। फिर माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए इसको मैं नीचे लेके गया तो इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा। क्लियर? ऐसे 8 ऊपर है तो उसको नीचे ले आऊंगा, 5 नीचे है तो उसको ऊपर लेके चला गया। 8 की घात 1 का मतलब 8 को एक बार गुणा के रूप में लिखना, 5 की घात 4 का मतलब 5 को 4 बार गुणा के रूप में लिखना, 5 की घात 1 का मतलब 5 एक बार और 8 की घात 4 का मतलब 8 को 4 बार। 1 5 से 1 5 कट गया, 1 8 से 1 8 कट गया, 3 बार 5 बचा और 3 बार ही 8 बचा। इनको जब गुणा किया गया तो 125/512 क्वेश्चन का आंसर आ गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चनों पर चलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 7वें का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 25 इंटू टी की घात -4 बटे में 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8 है, तो इसको आप हल करके बताइए। यानी कि इसको जोड़ तोड़ करके, गुणा भाग करके, कुछ भी कीजिए, सरल रूप में आंसर लाइए। तो हमें क्या करना है बताओ? जो कट रहा उसको काट दें और आंसर ला दें। कटेगा कैसे? जब हम घातों को सरलतम रूप में लाएंगे। घातें सरलतम रूप में कैसे आएगी? जब हमें ये नियम पता होंगे। तो इन नियमों की सहायता से हम इन घातों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ घातें माइनस की आ रही हैं और कुछ घातें माइनस की आ रही हैं, तो उन्हें हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब वो घातें प्लस की बन जाए। अब घातें प्लस से माइनस की या माइनस से प्लस की कब बनती है? जब उन संख्याओं को हम एक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं। अगर संख्या ऊपर है तो नीचे ले जाओ और नीचे है तो ऊपर ले आओ। यानी कि यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा बताओ? कि a की पावर -m अगर ऊपर है तो उसको कहां पर लेकर आ जाओ? नीचे, तो वह घात प्लस में बन जाती है। सेम वही प्रोसेस बताओ, जितनी भी घात माइनस में है उनके लिए हम सोल्व करेंगे। 25 को जैसा का जैसा हम लिखेंगे, इंटू टी की घात -4 को नीचे लाएंगे और टी की घात 8 को ऊपर लेके जाएंगे। टी की घात 8 ऊपर जाते ही टी की पावर +8 बन गई, अपॉन में 5 की घात -3 ऊपर जाते ही 5 की घात +3 बन गई। क्लियर है ध्यान से यहाँ तक? टी की घात -4 ऊपर थी, नीचे आते ही टी की घात 4 बन गई और ये यहाँ पर 10 चल ही रहा था। क्लियर है ध्यान से? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए, अब इसमें एक भी घात ऐसी नहीं है जो माइनस की है। क्लियर है? और बिना माइनस वाली घातों को, यानी कि प्लस वाली घातों को हम बहुत ही सरल तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अब तो क्या करना है? हमें विस्तार करना है, और विस्तार करना आप जानते हो। ये तो रहा आपका 25। बताओ, टी की घात 4 है, टी की घात 4 में से यहाँ पर टी की घात 8 कितनी बार कट जाएगी? केवल 4 इसके 8 टी से 4 टी कट जाएगा, तो केवल टी की घात कितनी बचेगी? 4 बचेगी। कैसे हुआ सर? देखना ध्यान से। इसको अगर हम विस्तारित रूप से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी की घात 8 और इसको टी की घात 4 लिख सकते हैं। ये तो ऐसा तो लिखा हुआ था। टी की घात 8 का मतलब हो जाएगा, टी को कितनी बार गुणा बताइए? 8 बार गुणा। क्लियर है? कितनी बार बताइए? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और 5 का 3 का मतलब 5 को भी कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा के रूप में लिखना। नीचे की तरफ 10 था तो ये मैंने 10 लिख दिया। टी की घात 4 का मतलब टी को भी कितनी बार गुणा के रूप में लिखना बताइए? 4 बार गुणा के रूप में लिखना। तो बताओ, 1 2 3 4 बार टी कटा नहीं कटा? बताओ, कट गया। अच्छा, इस 5 से ये 10 कितने बार कट गया? 2 बार कट गया। बताओ, इस 25 से 5 गुणा हुआ तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। 125 इंटू 5 कितना होता है? 625। और नीचे की तरफ क्या बचा? केवल 2। और इधर कितना बचा? 1 2 3 4, यानी टी की घात कितनी? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। कुछ नहीं करना था, देखिए ध्यान से, जितने भी घातें माइनस में थी उन घातों को प्लस बनाना था। टी की घात को ऊपर लेकर गए तो टी की घात ऊपर जाते ही प्लस में बन गई और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ध्यान से। और उसके बाद ये जो टी की घात -4 ऊपर थी उसको नीचे लाते ही टी की घात +4 बन गई। 5 की घात -3 नीचे था उसको ऊपर लेकर गए तो प्लस बन गया। क्लियर है। टी की घात 8 का मतलब टी को कितने बार गुणा के रूप में लिखना, 8 बार टी को गुणा के रूप में लिखना। 5 की घात 3 का मतलब 5 को कितने बार गुणा के रूप में लिखना, 3 बार। इसी प्रकार टी की घात 4 का मतलब टी को भी कितने बार गुणा के रूप में, 4 बार। 4 टी से 4 टी कट जाएगा, 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 25 को इस 25 से गुणा करेंगे तो 625 और बटे में 2 और टी की घात जो बची हुई थी 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1 2 3 4 यानी टी की घात 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए और नोट कर लिया हो तो अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे वाले पार्ट पर। आपको अच्छे से प्रश्नावली समझ में आने लग गई होगी। मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं और याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन 8 नियमों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इन 8 नियमों को बहुत अच्छी तरीके से फील कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी ना हो। कोई समस्या है ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कोई भी समस्या हो, किताब का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो बकायदा बिना किसी झिझक के साथ आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। क्लियर है, ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम चलते हैं 7 के दूसरे पार्ट पे। क्वेश्चन है 3 की घात -4 -5, बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है। 3 की घात -5, 10 की घात -5, 125, 5 की घात -7, 6 की घात -5, इन सभी को सोल्व करके आंसर लाना है। बात वही है कि हमें इन घातों को जो माइनस में है प्लस में बनानी है। अब माइनस की घात प्लस में कब बनती है, जब हम संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं या फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यानी कि जो वह संख्या वहां जहां है उसको वहां से उसका स्थान परिवर्तित कर दे। अगर संख्या ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 3 की घात -5 कहाँ पे है, बताइए ऊपर। तो मैं इसको बटे के नीचे ले आऊं तो 3 की घात ऊपर से नीचे आते ही 3 की घात प्लस बन जाएगी 5। क्लियर। 10 की घात -5 ऊपर माइनस में है तो इसको नीचे ले आओ, क्या बन जाएगी, 10 की घात +5 बन जाएगी। ऐसे ही ये 125 तो सेम टू सेम सही का सही रहेगा। ऐसे ही बताइए अब 5 की घात -7 नीचे की तरफ था जो कि माइनस था, इसको इसके ऊपर लिख दो तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 6 की घात -5 को भी ऊपर लिख दो तो ये भी किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करना है, अपन को विस्तारित करना है। तो आप देख रहे होंगे 5 की घात 7 का मतलब क्या होता है, 5 को 7 बार गुणा के रूप में लिखना। लिख सकते हैं सभी, बताइए मुझे, लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते होंगे। ठीक है, तो 5 की घात 7 का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7। उसके बाद 6 को भी 5 बार, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू
6 इंटू 6 और गुणा में 125 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 3 को कितनी बार गुणा के रूप में लिखना, 5 बार गुणा के रूप में लिखना, यानी कि ये बार 3 बार और ये 2 बार, 5 बार। 10 को भी 5 बार, 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5। बताइए इस 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे, 2 बार। इस 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे, 2 बार। इस 3 से ये 6 2 बार। इस 3 से ये 6 2 बार। इस 3 से ये 6 2 बार। क्लियर है, यहाँ तक सभी को आ गया होगा। अच्छा, इस 2 से यह 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। इस 2 से ये 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। इससे ये 5 बार, इससे ये 5 बार, इससे ये 5 बार। क्लियर है। अच्छा, इस 5 से यह 5 गया, इस 5 से यह 5 गया, इससे यह गया, इससे ये वाला गया, इससे ये वाला गया। जो जो बच रहा वो आपका आंसर है। बताओ, एक तो ये बच रहा, एक ये बच रहा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू में इधर कितना बच रहा है, 125, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई चीज बच रही हो तो उसको मुझे बता दीजिए, उसको भी हम लिख देंगे जल्दी से। क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए जल्दी से क्या लिख सकते हैं, इसको जल्दी से गुणा करके लिखिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। लिख सकते हैं 5 को 5 से गुणा करो या 125, ऐसा करो घात के रूप में आंसर लाते हैं ना। बताओ, यहाँ पर 5 है ना, इंटू 5 है। इस 125 को भी 5 5 के रूप में बना दो। कैसे बनाओगे बताओ, कितना होता है 125, किसके बराबर होता है, 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 के बराबर। कैसे, 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से गुणा करो 125, यानी कि मैं इस 125 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बताइए सभी की घातें कितनी है, 1 1 1। तो बताइए आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार सभी का समान है तो सभी की घातें जुड़ जाएगी, 1 2 3 4 5। तो बताइए 5 की घात कितनी आ गई, 5 आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बताओ आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे क्या करना है। आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए क्या किया था हमने, इन संख्याओं को सोल्व करना स्टार्ट किया। माइनस की जितनी भी घातें थी उन घातों को प्लस बनाना स्टार्ट किया। 5 की घात 7 नीचे थी, ऊपर जाते प्लस बन गई। 6 की घात -5 नीचे थी, ऊपर जाते प्लस बन गई। 125 जैसा का जैसा लिख दिया। 3 की घात -5 ऊपर को नीचे लाते ही प्लस बना दिया, ऊपर से नीचे लाते ही प्लस बना दिया। इनका विस्तार कर दिया इस वाले नियम से, तो जो जो कट रहा था उनको काट दिया, और जो बच रहा था 125 को 3 बार लिख दिया, 5 इंटू 5 इंटू 5, यह सिंपली 5 की घात 3। और आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया, 5 की घात 5। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अब हम चलेंगे 12.2 पे। बहुत ही शानदार प्रश्नावली है, एक अलग ही कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है उसका। एक बात हमें ध्यान में रखनी है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वह चीज आपने समझ ली तो 12.2 का हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, हर एक। बस आपको वह बात अच्छे से समझनी है जो मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको 12.1 प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन कर लेने हैं। जितने आपके उदाहरण हैं या जितना आप मैंने छुड़वाया है 1-2 क्वेश्चन, वो आपको कर लेने हैं। इतना ही काफी इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम 12.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। यानी कि इसका जो 7 पार्ट है ना, तो लगभग 10 पार्ट है ना, 8 9 और 10, 3 पार्ट और लगेंगे। यानी कि 10वें पार्ट में जाकर के आपके प्रश्नावली 12 भी खत्म हो जाएगी। तो आपके 3 प्रश्नावलियां खत्म हो जाएगी घर बैठे बैठे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।